निर्देशांक समझ गए। आप देखिए निर्देशांक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट आप बोलते हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट, इसमें गौर करिएगा। आप लोग कक्षा 9 में तो पढ़े किए होंगे भैया। इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। और इसको कहते हैं एक्स अक्ष, एक्स डैश। हो गया। इधर के दूरी प्लस में भैया, और इधर की दूरी ठीक है। ये 1 सेंटी यानी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कहने का मतलब है ई स्टार्ट हो जाएगा माइनस में, आई स्टार्ट हो जाएगा माइनस में, आई आई दोनों प्लस हो जाएगा। ठीक है। इसको प्रथम पाद, द्वितीय पाद बोर्ड में पूछता है, क्वेश्चन देखे ना, पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद। इसका निर्देशांक जो होता है प्लस प्लस, पहले लिखाता है एक्स, तब लिखाता है बाई। पहले एक्स था यानी भुज, फिर कोटि यानी एक्स और तब बाई। एक्स को कहेंगे भुज, बाई को कहेंगे। ठीक है। तो प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। एक का चिन्ह प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस, हो गया। चलिए, ये आप लोग 9वां में पढ़े थे। 9वां का छोटा टुकड़ा आपको हम दिए हैं, समझ गए ना। अच्छा है। चलिए, अब आपको देखना हो क्या करना है। फिगर यही है, लेकिन हमने छोटा वाला बनाया है क्योंकि हमको इससे मतलब नहीं है। चलो आओ, 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है जी। यहाँ पर ही देखिएगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है। ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ से ऐसे मिला दें, और इसको नाम दे देते हैं ए और बी। क्या नाम दे दिया? ए और बी। तो आप गौर करिएगा, कोऑर्डिनेट का स्टार्टिंग है। आप यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, मालूम है ना। तो एक त्रिभुज बनता है, त्रिभुज बनता है। इसमें ए वाला भुजा हो गया, एगो ई वाला, एगो ई वाला भुजा। तो इसको कहेंगे कर्ण। क्या कहेंगे इसको? नहीं, और लंब है, ये आधार है, कर्ण है। ठीक है। अब पूछेगा ना कि ए बी जो है, इसका बीच की दूरी कितना होगा। तो ए बी जो है ना, तो इसका बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो यानी 4 की स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, क्योंकि 4 पर ये और 3 पर है, बराबर 25 के स्क्वायर। समझ में आया? फॉर्मूला लगा है पाइथागोरस। पाइथागोरस। चलिए, अब आएंगे, ध्यान दीजिएगा। सूत्र में लिख देते हैं, सूत्र। इसी तरह से अगर एक बिंदु दिया था, एक बिंदु, एक बिंदु के लिए इसको कहेंगे दूरी मुनि। क्या बोलेंगे इसको? दूरी का फॉर्मूला, दूरी सूत्र। एक बिंदु के लिए दूरी सूत्र। ध्यान दीजिएगा, ई वाला एक्स स्क्वायर, ई वाला एक्स बनेगा। देखो नीचे एक्स न रहता है, ई बाई रहता है। देखो ना, ई एक्स है, ई बाई है। द्रक्षा परवीन जी देख रही है कि नहीं? ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स, आई हो जाएगा बाई। मैथ यहाँ हम चले हैं एक बिंदु के लिए, तो आप देखिएगा उसमें 122 रहेगा। 2 बिंदु, 2 रहेगा ना, तो दूरी सूत्र हो जाएगा क्या? ठीक है। आप देखिएगा, अगर 2 बिंदु है, तब 2 बिंदु के लिए
दूरी का सूत्र, दो बिंदु के लिए दूरी का सूत्र तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी ध्यान देंगे, फिगर को पहले गौर करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे है, इसका दे दिया एक्स और इसको दे दिया वाई, आज दे दिया एक्स और इसको दे दिया वाई, दे दिया। तो देखिए दो बिंदु का दिया, तो दो बिंदु में देखिए ई आगे हो गया, आई पीछे हो गया, ये आगे हो गया, ये तो आए घटाओ पीछे होता है ना, ये आगे है या पीछे है, कन्वर्ट करेंगे इसको दूरी सूत्र में। तो आगे है ये और पीछे है ये, तो इसको हम 2 भी कह सकते हैं और इसको 1 भी कहेंगे। तो x2 माइनस x1 जाति का मैथ प्लस y2 माइनस y1 सही है, कोई दिक्कत। इससे निकलेगा आपको दो बिंदु के लिए, क्या निकलेगा? तीसरा, अगर यहाँ पर ही ऐसे है, यहाँ पर ही ऐसे है, हमने दो बिंदु दिया है, एक्स आई बाई है, एक्स आई बाई है, ठीक है, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, आई बाई 2 है, ठीक है जी। आ यहाँ पर ही मध्य बिंदु का था, ई ए है, आई बी है, आई सी है, ये तो ओ लिख देते हैं। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु ने कह दिए, मध्य का मतलब बीच तो देखिए x1 और ई, x1 प्लस x2 अब बटा में, तो इसे निकलेगा x का वैल्यू, अब y1 प्लस y2 ऐसे निकलेगा y2। अब फिर लास्ट में x और y निकाल दीजिएगा, सजा दीजिएगा एक जगह, ठीक है। तीसरा में हो गया, चौथा में आइएगा, कहता है समदूरस्थ, समदूरस्थ समदूरस्थ के लिए सूत्र, कान की पूछेगा कि समदूरस्थ है, क्या कहेगा? सम माने बराबर और दूर माने दूर, सम माने और दूर माने, यानी बराबर जब दूरी की बात कहता है तो देखिएगा ए ओ बराबर ओ बी, ए ओ बराबर, ठीक है। तो ये कब काम करेगा कि जब इसका दूरी दे ले रहेगा, बिंदु दे ले रहेगा तब, ठीक है। ये तीन को फॉर्मूला आपको दिए हैं, अब बाकी बात रहेगा सूत्र संबंधी आगे, ये सब एनसीईआरटी का बुक में इतना ही, ठीक है ना। अगला जो चैप्टर होगा उसमें आगे बढ़िएगा। अब बाकी बात, आयत है, वर्ग है, ये सब याद रखिएगा। जैसे आयत है, आयत का 4 भुजा, 4 गो में 2 गो जो होता है आमने सामने वाला बराबर होता है, नहीं। वर्ग की बात करता तो वर्ग में चारों बराबर होगा। त्रिभुज की बात करता, त्रिभुज में 3 भुजा, और तीनों भुजा में आपको तुलना करना होगा कौन कौन कैसा कैसा है। अगर 2 गो भुजा बराबर हो तो उसको कह देंगे समद्विबाहु, अगर तीनों बराबर तो समबाहु, और तीनों से कोई बराबर नहीं तो सब विषमबाहु। तो ये सब रूल लगाइएगा, बुझा रहा ना? कोई दिक्कत किसी को? भाई लोग पीछे वाले, चलिए तब यही फॉर्मूला पर हम मैथ सोल्व करते हैं। आइए तो जरा देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है बिंदु 3,4 का दूरी ज्ञात करें। आंसर दिमाग लगाइएगा कि लगता है एक ही बिंदु दिले,
क्या बदले है? तो आप जानते होंगे कि एक बिंदु के लिए तो कोई ई लगाते हैं फॉर्मूला, ठीक है ना। याद देखिए, एरा कहेंगे एक्स, एरा क्या कहेंगे? नियम का था पहले एक्स लिखना तब वाई लिखना, पहले एक्स था तो पहले 3 है, पहले 4 पीछे 4 है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। तो एक बिंदु का फॉर्मूला लगेगा दूरी इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूट ओवर, तो 3 के स्क्वायर प्लस 4 को 16, 3 3 9 25 हो गया। अब वर्गमूल हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा फॉर्मूला, के बीच के दूरी ज्ञात करें, के दूरी ज्ञात समझ ना, क्या निकालना इसको, दूरी ज्ञात करना, ठीक है। दूरी का सूत्र ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिएगा इसमें लेता है एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ है, 2 बिंदु हो गया, तो 2 बिंदु का आंसर, 2 बिंदु के लिए, 2 बिंदु के लिए दूरी सूत्र कैसे पकड़ेंगे। यहाँ देखिएगा कि लगता है कि 2 गो है, मैट्रिक एग्जाम में हम ना रहेंगे, आप लोग ना रहिएगा, तो ये पकड़िएगा कि एगो ही है, एगो ही वाला है, तो 2 गो हो गया, एगो ही एगो 2 गो हो गया ना। तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 बिंदु वाला, तो x2 माइनस, देखो ये आगे हो गया, यार देखो ये आगे है पीछे हो गया, फिर प्लस बाई 2 माइनस हो गया, ये सूत्र लग गया। अब आइए जब सूत्र लगा तो देखिएगा x2 ये आगे हो गया, सारा बच्चा यहाँ देखो आगे ही हुआ कि हुआ, ये ना हुआ, आई है एक्स, आई है एक्स, आई है बाई, आई है बाई, पहले एक्स तब पीछे बाई, पहले भुज तब कोटि, ये कहेंगे। तो 4 माइनस 2 के होल स्क्वायर अब प्लस 1 माइनस 3 के ध्यान देंगे, 4 है और 2 है, 4 लड्डू में से 2 लड्डू खाइए और 2 का स्क्वायर करिए, ये पूरा मिलकर 4 बन गया। अच्छा 3 लड्डू में से 1 खा जाइए, तो 2 के फिर स्क्वायर करिए, तो 4 लड्डू यहाँ पर और 4 लड्डू यहाँ पर, बेस पड़ा पूरा। फिर जाइएगा 4 लड्डू और 4 लड्डू कितना हो गया, 8 लड्डू नहीं आगा, लेकिन क्या है रूट, तो रूट लगा देंगे। मुन्नी अब आंसर मैट्रिक के एग्जाम में नहीं देता है तो करें क्या, इसको चट पर निकालना लघुत्तम, क्या निकालना है, 8 के निकालेंगे, 2 से 2 चको 8, फिर 2 से 2 दूनी के 4, वर्गमूल कहता है कि 2 गो पर एगो लेना, 2 गो पर तो 3 गुना है, 13 लिख देंगे, 2√2 इकाई हो गया, 2√2 बराबर 2√2 इकाई, समझ गए। अच्छा और चलिए हम तो देखते हैं आगे, बाई अक्ष पर
ऐसा बिंदु ज्ञात करें, बाई एच पर ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु A65 और -43 समदूरस्थ है। ध्यान देंगे, आ गया क्वेश्चन समदूरस्थ वाला, आ गया क्वेश्चन। और हम ये लास्ट कर दे रहे हैं, घर पर जाके सब अपने से बनाइएगा, सब बन जाएगा, एक एक मैथ बन जाएगा, क्योंकि जितना हमने लिखवाया उस सब पर एक एग्जाम्पल भी दे दिए, दे रहे ना, सब पर आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं, तो आपसे नहीं बनेगा, बन तो जाएगा। आप गार्ड बनाइएगा। कहाँ है आबे हम? अदनान खान, क्या दिक्कत है? आबे हम लेकर घंटा, बताइए। जब आप लोग मना कर दे रहे हैं कि हल्ला नहीं करिए, दूसरी बात है आपस में बात मत करिए, तो फिर हम जब यहाँ बताएं तो फिर आपस में बात करें उधर, पैक करके हम छोड़ देंगे, समझ गए ना। यहाँ देखिएगा, कहता है बाई एच पर, ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है ना। ये बाई एच पर कहता है, कहाँ कहता है बाबू? बाई एच पर। तो बाई एच पर कह दिया, तेरा हम तो एक्स गायब है, नहीं गायब है, इसमें एक्स गायब है। आंसर में आएंगे, देखिए एगो लिखे 6, आएगो लिखे 5, आएगो लिखेगा माइनस के 4, एगो लिखेगा 3। मान लिया जाए इसको नाम है ए, देखो यहाँ लिख दिया है, यहाँ पर दे भी, ठीक है, वो लिख दिए। आप ध्यान देना है, कहता इतना से समदूरस्थ है, बाई एच पर ना, किस पर है? बाई एच पर। तो याद रखिएगा, यही पहला मैथ आपको परेशानी करेगा बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाई एच पर कह दिया तो लगता है एक्स के नाम ही नहीं लिया, एक्स नाम लिया है, तो जिसका नाम नहीं लिया वो समझो कि क्या है? जीरो है। जिसका नाम नहीं यहाँ से क्या है? समझ गए? लेकिन यहाँ पर बाई साफ साफ शब्दों में लिख दिया कि बाई एच पर जाइए, बाई एच पर जाना है। तो बाई एच पर जानते क्या हो गया? बाई का मान बाई खुद रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक्स का मान नहीं है, तो एक्स को मानना पड़ेगा जीरो। लेकिन अगर क्वेश्चन कहते एक्स एच पर, क्या कहे? एक्स पर न कहेगा, जब एक्स पर कहेगा, समझ गए? जब एक्स पर कहेगा तो समझिए कि एक्स के नाम आया है, अब वाई के नाम नहीं आया है, तो उसको मानना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है जिसका नाम नहीं आवे वो जीरो हो जाता है। और एक्स और वाई दो को से मिलके बनता है ना क्वेश्चन। देखिए, तो इसमें वाई के लाया है चर्चा, लेकिन एक्स का चर्चा नहीं है। तो चलिए हम मानते एक्स को जीरो, यहाँ पर मानते वाई, ठीक है। और समदूरस्थ के फॉर्मूला लगा देंगे, का वाई तो ए ओ बराबर ओ बी आएगा। टॉप पीछे से ये दूरी बन गया, दूरी 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 है, ए ओ से लेकर दूर तक जा रहे हैं, लगाएंगे दूरी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 के, ठीक है। बुझा रहा भैया? आए, यही फॉर्मूला जाएंगे और कुछ नहीं करना है। तो चलिए, तू चिल्लाएगी, आए मारेंगे, गले फूल जाएगा। पकड़ूल कहीं का,
चिल्लाती है दुनिया के। देन इसको अब यहाँ पर थोड़ा गौर करिएगा, दूरी फॉर्मूला लगा रहे ऐसा, जबकि इसमें रहना चाहिए क्या, रूट है ना, रूट देखो तो और रूट है। देखिए गौर करिएगा, हम लिखने जा रहे हैं क्या, AO बराबर OB लिखल है, तब इस पर भी रहेगा रूट और इस पर भी रहेगा रूट, तो दोनों न रहेगा रूट, बोलिए दोनों न रहेगा। तो जब दोनों रहेगा तो एक बात सुनिएगा, दोनों रहेगा रूट तो दोनों रूट वन कट जाएगा, काहे कटेगा, तो बर करिएगा, तब काहे कटेगा, बर करेंगे तो कट जाएगा, यानी रूट दोनों हो जाएगा। अब सिंपल ऐसे लिखाएगा, कैसे लिखाएगा, कब कि जब दोनों दो रहेगा ऐसा तब, ठीक है ना। चलिए आइए, ये आपका दूरी का सूत्र हो गया। अब चलो बाबू, 0 है x और यहाँ पर ई हो गया x, ठीक है। तो रूल का था आए घटाओ पीछे भैया, तो 0 में से 6 घटा देंगे, कोई दिक्कत आए के होल स्क्वायर, फिर प्लस 22 में से, ठीक है, बराबर फिर आ जाएगा 0 प्लस 4 के होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 माइनस 22, तीन माइनस 22 के होल स्क्वायर। अब कहिए कि सर रूटवा नहीं लगाए, तो हमने अभी क्या बताया, बताइए हमने क्या बताया, हमने कहा कि दोनों ओर आप लेके चल रहे हैं मैथ को, दोनों न रहेगा रूट, तो रूट से रूट कट ना जाएगा बाबू, इन्हें भी रूट है इन्हें भी रूट है, तो उड़ जाएगा वो, उसका कोई माने नहीं रहेगा। तो हम कहा लघु वाला काम करें, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर, चलिए ये बन जाएगा 36, क्या बनेगा ये 36, आई बनेगा a माइनस बी के बनेगा, कितना बनेगा, आइएगा तो प्लस 22 स्क्वायर माइनस 2ab, तो 5 दूनी के 10 22, सीख रहे हैं, फिर प्लस b स्क्वायर 4 चको, ठीक है, फिर 3 तिहाई और फिर प्लस 2 भी ना, प्लस 3 दूनी 6 22, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा फिर प्लस के 22 स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पर गलती हो रहा है ये, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के b स्क्वायर, ठीक है, यहाँ सही है। अब काम करिएगा जाति के मैथ, बाबू ध्यान देना, आई 36 है आई 25 है, कितना हो जाएगा, 6 5 11 3 2 5 1 6 61, अच्छा, फिर प्लस 22 स्क्वायर, फिर माइनस 10 22, फिर लाइएगा इन्हें, ये देखो दोनों मिलकर 25 बन गया, तो प्लस उल्टा माइनस 25, फिर लाइएगा इसको इन्हें, तो प्लस में 6 22, फिर लाइएगा तो माइनस में, ध्यान दीजिएगा इसे ही गोलम गोल, अब 25 घटाइए इसमें से, तो फिर आ जाएगा एक 36, नहीं आ 36, अच्छा ये 10 22 है और 6 22 है, ये घटेगा तो माइनस के माइनस 4 ना बाबू, बराबर में आए बाबू, तो इसको इन्हें भेज दो ना, 36 बराबर के 4 22 और 22 बराबर के 36 बटा के, तो ये कटेगा 9 बार में। ध्यान देंगे y का मान कितना लाए हैं, y का मान आपने लाया है 9, लेकिन हमको निकालना है इसको निर्सांग, तो पहले कौन है, पीछे कौन है, तो अंतर हो जाएगा 0 9, क्या हो जाएगा, हाँ। तो अब ना है y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करें, बिंदु का नाम हो जाएगा क्या,
0 और 9, क्योंकि पहले x था पीछे y, तो पहले x था पीछे y हो गया। बस उतारिए, कोई दिक्कत किसी को?